आगे हमें बता रहे हैं, जो भी लक्ष्य हमें मिला है उसे हम पूर्णता दें, पूर्णता से सुने और पूर्णता से उसमें सुधार अपने आप में लाने का प्रयास रहे। लकीर के फकीर न बने कि जो कर रहे थे वही करते चले जाएं, बल्कि अपने आप को गुणों से भरे। मशीन की तरह न चले। क्या आपने चाइनीज मार्केट को समझने की कोशिश की है? उसने सारे विश्व की व्यापार व्यवस्था को नए सिरे से दुरुस्त करने के लिए मजबूर कर दिया है। हर चीज सस्ती से सस्ती, पर हर चीज में नवीनता, हर क्षेत्र में हस्तक्षेप। क्या कारण है? मशीनों का अपनी तरह 6-8 घंटे नहीं, 24 घंटे उपयोग आज पूरे विश्व में चाइनीज चीजों का कब्जा हो गया। एक दफा की बात है, हमारे साथ कुछ लोग चल रहे थे। 1 मिनट। मेरे साथ कुछ लोग चल रहे थे। मैं कैरियर बनाने के गुर जानना चाहता था। तभी हम निकट में बन रहे मंदिर के पास गए। कारीगर काम कर रहे थे। हमने कारीगर से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? उसने कहा, क्या करें, भाग्य में पत्थर फोड़ना लिखा है तो पत्थर फोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा और आगे चले तो पाया एक कारीगर और काम कर रहा। उससे भी पूछा। उसने कहा, रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं, रोज आते हैं पत्थर की घर। हम और आगे बढ़े। वहां भी एक कारीगर से पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, साहब एक मंदिर बना रहे हैं। धंधा तो रोज करते हैं, पर सौभाग्य है कि इस बार मंदिर बनाने का काम मिला है। इसी बहाने श्रम की 4 बूंदे प्रभु के काम तो आ जाएंगे। मैंने अपने साथ चलने वाले लोगों से पूछा, क्या अब समझे इनकी बातों का राज? 3 व्यक्ति, तीनों एक ही काम कर रहे हैं, पर तीनों के जवाब अलग अलग। पहला कहता है, पत्थर फोड़ रहा हूँ, अर्थात मजबूरी के कारण कर रहा। पत्थर फोड़ना उसकी मजबूरी है, इसलिए वो मजदूर है। दूसरा कहता है, रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहा हूँ, अर्थात वह मशीन की तरह काम कर रहा है, इसलिए वो कारीगर है। तीसरा इसे सौभाग्य मान रहा है, इसीलिए लगन से, समर्पण से काम कर रहा है। कैरियर उन्हीं का बनता है जो मन लगाकर कार्य करते हैं, और मन लगाकर किया हुआ काम ही कामयाबी का द्वार बन जाता है। पत्थर पत्थर का काम करने वाले भी एक दिन ऊंचाइयां
छू लेते हैं अगर लगन हो मन में कार्य करने की। विकास करने के लिए बगुले से सीखें, भोजन पाने के लिए कितना प्रयास करता है। कभी एक टांग पर खड़ा होता है, कभी चोंच ऊपर करता है और कभी गर्दन मोड़ लेता है। कारीगरी सीखनी है तो मकड़ी से सीखें, किस तरह अपना जाल बुनती है। सार ये है कि निरंतर अभ्यास मंजिल तक पहुंचाता है। पत्थर अगर लगातार लुढ़कता रहे तो वो भी गोल हो जाएगा। पत्थर पर यत्न पूर्वक छेनी चलाते रहें तो प्रतिमा तराश ली जाती है। सामान्य व्यक्ति भी यदि निरंतर प्रयत्न करता रहे तो बुद्धि की धार तीक्ष्ण हो सकती, तेज हो सकती। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जो आज महान शक्ति संपन्न भावना युक्त बड़े हुए हैं, उन्होंने निरंतर प्रयास किया है, पसीना बहाया है, समय दिया है खुद को, निठल्ले नहीं बैठे। उन्हीं का जीवन आज दर्शनीय है। इतना ही है। एक लाइन और है, वो भी बोलती हूँ। जहाँ गुरु सोते हैं वहाँ छात्र जागकर अभ्यास करते हैं। ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं और उनका विकास होता है। प्रोग्रेस के बारे में निरंतर अभ्यास की जरूरत है, निरंतरता जरूरी है। निरंतर खोज निरंजन जाने, ऐसा वाणी में गुरु ने कहा। बताइए नविता पहले।